वेलकम टू फ्री केम एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग करने वाले हैं क्या बेटा, आईपीएससी नेमिंग। ध्यान रखना, नोमेनक्लेचर ऑफ आईपीएससी बेटा ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा, यानी कि कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नामकरण देखेंगे। हम लोगों ने थोड़ा वो रूल्स जान लिया था, ना हम लोग रूल्स। जरा सा हम ऐसे ओवरव्यू बता देते हैं बेटा आपको, हम जल्दी जल्दी आपको क्या कहते हैं कि सबसे पहला रूल ये होता है बेटा, क्या कहते हैं कि आपका जो कार्बन की जो चैन होती है उसमें बेटा सबसे लॉन्ग चैन आपको देखना होता है कि सबसे लंबी चैन कहाँ जा रही है, मतलब लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन काउंट हो रहे हैं, पहले उसको प्रायोरिटी देना है, लॉन्ग चैन ढूंढना है, उसको ध्यान रखना। ठीक है सर। दूसरी चीज, लॉन्ग चैन अगर ढूंढ लिए बेटा तो क्या कहते हैं, फिर नेमिंग से पहले बेटा उसमें देखना है क्या कहते हैं क्या चीज छूट रही है। छूटना मतलब प्रीफिक्स में कोई चीज जा रही है कि सफिक्स में कोई चीज जा रही है। ठीक है, ध्यान रखना सर। प्रीफिक्स वाली चीज क्या कहते हैं बेटा, पहले लिखी जाती है, आपको पता है ना। प्रीफिक्स वाली चीज कहाँ लिखी जाती है बेटा आपको, पहले देखो ध्यान से। पहले बेटा प्रीफिक्स मतलब पूर्व लिखा जाता है। फिर बेटा क्या लिखा जाता है आपका, वर्ड रूट होता है। वर्ड रूट के बाद मान लो बेटा यहाँ पे सफिक्स में दो प्रकार के क्या सफिक्स आ गया सर, सेकेंडरी भी और प्राइमरी भी, मतलब सर प्राथमिक सफिक्स और द्वितीयक वाला भी सफिक्स, मतलब सर प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न दोनों अगर आ गया तो बेटा प्राइमरी को आप पहले रखेंगे, सेकेंडरी को बाद में रखेंगे। प्राइमरी सफिक्स पहले रहेगा बेटा, ध्यान दो यहाँ पर, प्राइमरी सफिक्स पहले रहेगा, उसके बाद बेटा क्या रहेगा आपका, सेकेंडरी सफिक्स रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान देना सर। सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है, वर्ड रूट पे देखना बेटा कि पेरेंट जो चैन आपकी है, पेरेंट चैन जो बेटा आपकी है वो कितने कार्बन की है, वो ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद में बेटा प्रीफिक्स में देखना है, प्रीफिक्स में क्या चीज छूट रही। प्रीफिक्स में वरीयता उसको देते हैं बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर कि मान लो कोई प्रीफिक्स आपका आ गया फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो सर जो स्पेलिंग में अल्फाबेट में जो पहला अक्षर आएगा, जैसे क्लोरो और ब्रोमो, क्लोरो ब्रोमो दोनों लगा है किसी कंपाउंड में बेटा सफिक्स प्रीफिक्स में, सर तो पहले क्लोरो लिखेंगे या ब्रोमो लिखेंगे, तो बी अल्फाबेट में बी पहले आता है या सी आता है, तो बी आता है, तो पहले बेटा ब्रोमो लिख देंगे हम, उसके बाद में क्लोरो लिखते हैं, ये ध्यान रखना है सब चीजें। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें वर्ड रूट में ध्यान रखना बेटा, क्या कहते हैं इसमें वर्ड रूट के बाद में आप क्या कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स मतलब बेटा क्या होता है आपका, तीन ही है, जानते हो आप, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड और आइन ट्रिपल बॉन्ड, ये ध्यान रखना बेटा यहाँ पर। तो एन और इन और आइन, ये तीन चीज है बेटा आपका, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक, इसके बाद में बेटा आपका सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी भी साथ में है तो यहां से बेटा ई हटा देते हैं, तीनों जगह से क्या करेंगे, ई को हम हटा देंगे, ये ध्यान रखना सब। ठीक, उसके बाद आपका सेकेंडरी आपका वो लग जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब हम लोग बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करते हैं हम लोग। इसका बेटा हाइड्रोकार्बन का, अभी कोई कोई रूल जो बीच बीच में आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे वैसे। ठीक है, चलो देखो ध्यान से यहाँ पे, सबसे पहला बेटा हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन बेटा आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, वही एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को हिंदी में भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं। एलिफैटिक मतलब सर जी खुली श्रृंखला वाला, ध्यान रखना। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं आपके बेटा, कंपाउंड जितने होते हैं, यानी ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। मतलब सर जिस कार्बनिक यौगिक में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है वो तुम्हारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। सर एलिफैटिक में बेटा आप तीन चीज देखोगे हाइड्रोकार्बन में बेटा, पहला देखोगे आप एल्केन, और दूसरा बेटा देखोगे आप एल्कीन, और तीसरा बेटा आप देखोगे क्या, एल्काइन। सबको बेटा जनरल फार्मूला भी सबको पता होगा, याद करो। एल्केन का क्या होता है बेटा, CnH2n+2, उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या होगा, CnH2n, और यहाँ CnH2n-2, ये सबको पता होगा, सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है ना, तो सबसे पहले बेटा हम लोग एल्केन का नेमिंग कर लेते हैं सर। ठीक है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे सर, एल्केन की नेमिंग हम लोग करेंगे यहाँ पे। एल्केन का बेटा ध्यान दो यहाँ पे सर, पहला फार्मूला सर, अगर कार्बन हम एक रख रहे हैं, कार्बन कितना बेटा रख रहे हैं हम लोग, एक रख रहे हैं, तो 1 कार्बन यहाँ रखो बेटा जरा, तो दो देखो जितना कार्बन रहेगा उसके 2 गुने हाइड्रोजन में 2 ऐड कर देते हैं और हम लोग, तो अगर 1 कार्बन है
तो हाइड्रोजन 2 गुने में 2 ऐड कर दोगे बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बेटा आपको CH4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब CH4 बेटा हो गया तो इसका तो नाम सब लोग जानते हो कि एक कार्बन है सर, मेथ होगा, वर्ड रूट मेथ होगा सर। यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड ही होता है, सबको पता है बेटा, बताओ सिंगल सिंगल बॉन्ड ही तो होता है यहाँ पर। तो सर ये क्या हो जाएगा बताओ बेटा, यहाँ पे मीथेन हो जाएगा बेटा, यहाँ पर सिंपल सी बात है सर। यहाँ पे दूसरा मेंबर लिख लो बेटा, 2 कार्बन का, 2 कार्बन को बेटा क्या बोलोगे आप लोग, जस्ट 2 गुने से में 2 ऐड कर देंगे आप, ध्यान रखना, 2 2 जा 4 2 6। तो ये सर क्या होगा यहाँ पर, अच्छा बेटा देखो मीथेन तो हो गया सर। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहो बेटा तो कैसा होगा बताओ यहाँ पर, भाई आप सिंगल सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हो, ध्यान, एल्केन की बात कर रहे हो बेटा, सिंगल बॉन्ड चलेगा कार्बन कार्बन में, ध्यान रखना बेटा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपने बना लिया, H H H H H सर 2 ही कार्बन है, एथ होता है, एथ में सर क्या ऐड करोगे आप बेटा, एन, तो क्या हो गया बताओ, एथेन हो गया। कितना आसान है कि नहीं भाई। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं बेटा, अभी आप इसको हम करा रहे हैं याद, आपको ध्यान रखना। देखो यहाँ पर अब जैसे मान लो बेटा तीसरा और एग्जांपल हम मान लेते हैं सर, C3 और H8। देखो बेटा अब C3H8 बेटा इसको आप फार्मुलेट करो जरा, तो CH3 CH2 और CH3 इस तरीके से, या फिर हाइड्रोजन 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 बेटा अब हम नहीं करने वाले हैं, ध्यान रखना ये बात, अब हमेशा हाइड्रोजन नहीं करेंगे हम लोग। देखो C के जो कॉर्नर पे होता है कार्बन, उसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएगा और बीच में जितने कार्बन रहेंगे वो 2 हाइड्रोजन दे देना है आपको। तो बताओ बेटा ये क्या है आपका, प्रोपेन है कि नहीं, प्रोपेन है, प्रोप है ना, प्रोप मतलब वर्ड रूट प्रोप हो गया, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन ऐड होगा, तो प्रोपेन नहीं होगा बेटा आपका, तो नाम क्या हो जाएगा इसका बेटा, प्रोपेन हो जाएगा नाम इसका। अरे हिंदी में भी प्रोपेन ही बोलते हैं इसको, प्रोपेन का प्रोपेन ही लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। वास्तव में बेटा IPSC नेमिंग की अगर बात करी जाए तो इंग्लिश से ही वर्जन हिंदी निकाल लिया गया था वो, ध्यान रखना। ये नेमिंग ऐसी नेमिंग है बेटा, वो इंटरनेशनल नेम है आपका। ये IPSC का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है। तो यही नाम इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, कहने वाला नाम कोई कोई अलग अलग हो जाता है आपका, तो वो चीज़ जनरल नामों से कहते हो आप, ठीक बेटा। ये हो गया सर, ऐसे ऐसे आप कार्बन बढ़ाते जाओ, C4H8 बढ़ाते चले जाओगे आप। सर क्या है बताओ यहाँ पे, हैं H10 होगा, यस बेटा, 2 गुना से 2 ज्यादा। देखो यहाँ पे तो ब्यूटेन हो गया यहाँ पे। अब देखे, लेकिन ध्यान रखना बेटा, अब देखते जाओ यहाँ पर, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, देखो बेटा एक तो वो हो गया सर ब्यूटेन, अगर सर इसी को हम ऐसे कर दें, ध्यान देना यहाँ बेटा, एक 2 3 4, ये आ गया बेटा अब आपका। अब ध्यान देना यहाँ पर सर, ये भी फार्मूला वही है बेटा, C4H10 ही है आपका, बस सर क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब देखो बेटा इसमें काउंट करो आप, 1 2 3। सर जी 2 पे क्या छूट रहा है, क्या छूटा बताओ, 2 पे CH3 छूट रहा है ना। लॉन्ग चेन ढूंढना है बेटा, टोटल नहीं कहना है आपको, लॉन्ग चेन ढूंढना है। तो क्या हो जाए बताओ, यहाँ पे 2 पे क्या छूट रहा है, मिथाइल। ध्यान रखना बेटा प्रीफिक्स को, ये प्रीफिक्स है, पूर्व लग्न है, जो छूट गया वो किस में आएगा, पूर्व लग्न। सर जी CH3 याद करो बेटा, एल्काइल ग्रुप का है ये अगर CH4 होता तो मेथेन होता नहीं होता बताओ, एक ए छट गया है, यानी एल्केन से एक ए छटने पे एल्काइल बन जाता है आपका, ध्यान रखना। तो सर ये एक ही कार्बन का है, तो मेथेन था तो मिथाइल हो गया ये बस आपका। तो मिथाइल है बेटा, 2 मिथाइल कहोगे आप इसको, 2 मिथाइल, और 1 2 3 5, वर्ड रूट क्या होगा आपका, प्रोप होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एन होगा, प्रोपेन हो गया आपका, प्रोपेन, सिंपल सी बात, 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। यहाँ 2 मिथाइल ऐसे लिख दो, चाहे मेथिल ऐसे लिख दो आप, मेथिल प्रोपेन लिख दो आप ऐसे, सिंपल सी बात है, समझ गए बात को ना। अब देखो बेटा हम फिर धीरे धीरे हम बेटा क्या कहते हैं, हार्ड की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ध्यान रखना, ये तो सब शुरुआत है, ठीक, देखते जाओ आप। अब जैसे बेटा क्या कहते हैं, मान लो आ गया लो, इस तरीके से, अब समझते जाओ, ध्यान दो बेटा, कॉर्नर पकड़ा करो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताए हैं आपको हम, बोलो ध्यान से। सर जो छूटता है बेटा, अगर एक छूटा है सर तो एक मिथाइल है, ये दूसरा आपका मिथाइल है, ध्यान रखना है बेटा। तो काउंटिंग कहां से करो बेटा, 1 2
3 4 5। सर कहीं डबल डंडी दिख रही है? सिंगल डंडी दिख रही है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है बेटा आपका। टोटल कितने कार्बन बताओ? 5 कार्बन। टोटल मतलब लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की है। वर्ड रूट 5 आया, पेंट आएगा। लेकिन सर उससे पहले देखो बेटा 2 पे एक मिथाइल छूट रहा है और 3 पे भी छूट रहा है, तो यहाँ देखो बेटा यहाँ पे। अच्छा काउंटिंग सर इधर से नहीं कर सकते क्या हम बेटा? तो 1 2 3 4 भाई यहाँ 3 पे आ रहा है, यहाँ 4 पे आ रहा है। अब ध्यान दो यहीं पे रूल समझ लो। इधर से सर 2 पे और 3 पढ़ रहा है तो चेक किया करो, 2 + 3 किया करो 5 आ रहा सर। सर उधर से जब कर रहे हैं तो 3 + 4 पे आ रहा बेटा, तो 3 + 4 7। तो नंबर ज्यादा आ रहा है ऐड करने पे तो नहीं लेंगे उधर से साइड, जो नंबर कम आएगा उधर से ही लेंगे। ध्यान रखना है बात, आई बात समझ बेटा, ध्यान रखना है बात। तो सर यहाँ 2 पे आ रहा मिथाइल और 3 पे आ रहा है, तो ध्यान दो बेटा अगर एक ही ग्रुप 2 बार आ जाए तो सर उसके लिए डाई लगा देते हैं। बार बार थोड़ी लिखेंगे 2 मिथाइल कामा 2 मिथाइल, नहीं, उस वही सेम ग्रुप है तो उसके लिए डाई लिख देते हैं। 3 बार आ गया ट्राई लिख देंगे, 4 बार आ गया टेट्रा, इस तरीके से पेंटा, इस तरीके हेक्सा करते चले जाते हैं। तो सर यहाँ हो गया आपका 2 पे और 3 पे, सर 2,3 सर डाई मिथाइल है बेटा यहाँ पे, तो मिथाइल लिख दिया हमने मिथाइल। उसके बाद बेटा क्या हो जाए बताओ? पेंटेन है ना, तो पेंटेन हो गया बेटा। ये देखो आप आराम से, सर पेंटेन था भाई, पेंट था आपका, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया आपका, पेंटेन हो गया। एल्केन चला भाई तो एल्केन ही चलेगा, एन ही जुड़ेगा लास्ट में, ये ध्यान रखना, ठीक है? आई बात समझ बेटा? ये है डाई मिथाइल बेटा, बस डाई मिथाइल को बस डाई को बोल देते हो, सिंपल से डाई को डाई, डाई को डाई ही बोलते हैं। ध्यान रखना, सब कुछ इंग्लिश वाला हिंदी ही लिखना है आपको। सर डाई मिथाइल या मेथिल, ये देखो डाई मेथिल 2,3 डाई मेथिल पेंटेन, ये ध्यान रखना, ठीक? सिंपल सी बात भाई, वही सेम है, डाई ट्राई, ट्राई को ट्रा, वही वाला सिंपल वैसे ही लिखेंगे आप। इसमें कोई बेटा इंग्लिश वाला हिंदी वाला सिस्टम नहीं है, वही हिंद इंग्लिश से समझ लो, ये हिंदी वाली इंग्लिश से समझ लो, ऐसा जान लो बस, हिंदी वाली इंग्लिश, हाँ चैटिंग वाली इंग्लिश से समझ लो आप, ठीक है ना? हाँ हाँ जरूरी है, वो ज़्यादा समझ में आती चीज़ें। हाँ हाँ चलो देखो, अब एक आध और देखो बेटा, ध्यान दो यहाँ पे, देखो चलो अब बताओ बेटा, इसको ध्यान दो, लॉन्ग चेन ढूंढना है आपको, लॉन्ग चेन ढूंढना है बेटा, ध्यान रखना। कितने कार्बन की लॉन्ग चेन आपको मिल रही, देखो ध्यान से, 5 कार्बन की लॉन्ग चेन मिल रही है। कहाँ से खोजोगे, कहाँ से निकालोगे? 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 पे, बात वही भाई, जैसे कि ना, तो 1 2 3 4 5, तो सर पेंटेन है सर, 3 पे ही छूट रहा आपका, तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। समझ गए बात को ना भाई? आसान था कि नहीं आसान था? चलो ये देखो भाई, चलो इसको करो, चलो इसको करके दिखाओ भाई, देखो ध्यान से यहाँ पे, लॉन्ग चेन ढूंढो बेटा, इसके लिए आप सबसे पहले लॉन्ग चेन ढूंढो और देखो ध्यान से, पहले देखो बेटा यहाँ पे काउंट करो सर, 1 2 3 4 5, सर 3 पे क्या छूट रहा है? ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, छूट रहा है ना बेटा, तो 3 पे ही छूट रहा है बेटा, तो क्या कहोगे? 3,3 कहोगे आप, और फिर डाई मिथाइल, डाई मिथाइल पेंटेन, काम खत्म हो गया। समझ गए बात को ना? चलो ये बताओ बेटा, अब आप चलो इसको करके दिखाओ, आप करो करो करो, ठीक ठीक, वेरी गुड, चलो ठीक, वेरी गुड। भाई कहीं से बिगिन हो गया, देखो 1 2 2 3 4 5, भाई देखो कि कहाँ जा रहा है? 2 पे और 3 पे और 4 पे भी है, तो सर 2,3,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। समझ गए बात को ना? देखो ध्यान से, अब बेटा थोड़ा सा हम
चलो करके दिखाओ भाई। आगे बैठ जाओ, करो 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 करो। लिसन बेटा, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे सर 5 पे ये पढ़ रहा है और 6 पे ये पढ़ रहा है। जरा इधर से काउंट करो तो 1 2 3 4 और 5। तो नंबरिंग जहां से कम मिले इसको ग्रुप को, उधर से काउंटिंग करना है आपको। लॉन्ग चैन भी ढूंढना है आपको, और नंबरिंग जिधर से कम पड़े आपको उधर से ही काउंटिंग करना है। तो 4 पे इथाइल और 5 पे इथाइल, ध्यान रखना। तो बेटा ध्यान दो, इथाइल मिथाइल में ई पहले आएगा या एम पहले आएगा? ई पहले आएगा। तो बेटा यहाँ 5 इथाइल पहले लिखेंगे हम लोग, 5 इथाइल और सर 4 मिथाइल। भाई दो कार्बन देखो, 1 2 ये छूट रहा क्या? इथाइल है ना, ध्यान रखना। तो बेटा टोटल का क्या होगा? नोन। तो नोन में एन जोड़ो, नोनेन हो गया, खत्म कहानी। हो गया बेटा। ये इथाइल है, ये मिथाइल है ना, ये एथिल है, 5 एथिल है ये, और 4 मेथिल। नहीं उससे मतलब नहीं बेटा, ये देखो, ये इसके इससे देखना है तुम्हें, इसको देखना है, ई को। ये ई है, ये एम है, इसलिए इसको देखना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब देखो बेटा यहां पर लेसन, अब सुनो बेटा यहां पे, अब थोड़ा सा हम आपको सर आइसो नियो और देखो ध्यान से यहां पे, ध्यान दो बेटा, इन दोनों का नाम आपको लिखना है, इन दोनों का नाम आपको लिखना है, ध्यान रखना बेटा, ठीक। सबका नाम बताना है आपको। भाई सिंपल सी बात, 1 2 3 4 बेटा 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन, समझ गए ना? वेरी गुड। अब सुनो बेटा यहां पर इसकी बात जरा करो तो आप 1 2 3 सर 2 पे ही मिथाइल, 2 पे ही मिथाइल है आपका, तो 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। नहीं नहीं बेटा, जैसे दो है ना, ये मिथाइल ही 2 है, और किस पे है? डाई क्यों लगाया आपने? क्योंकि 2 पे ही 2 बार है ये, इसलिए ये लिखेंगे वैल्यू, ध्यान रखना ये बात। नहीं सर, अगर दो बार लिखेंगे तो सिर्फ मेथिल लिखेंगे, और 2 एक बार लिखेंगे तब डाई मेथिल लिखेंगे। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? देखो ध्यान से यहाँ पे, ये पोजीशन बता रहा है, ये डाई है तो किस पोजीशन पे है ये दोनों मेथिल, ये पोजीशन शो करता है, ध्यान रखना। ये संख्या शो करता है उस ग्रुप की, है बात समझ में? ये कार्बन का पोजीशन शो करता है, और ये कार्बन का नंबर शो करता है, किस ये कितने ग्रुप ऑफ नंबर हैं इसके। ये डाई है तुम्हारा, इसलिए सर 2 है इसलिए डाई लगा दिया, 3 होता तो ट्राई होता, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। चलो 4 टेट्रा होता। चलो इधर आ जाओ, इसकी बात करो तो बताओ क्या होगा इसका नाम, ऊपर वाले का, थर्ड का। कितना आसान भाई, 2 मिथाइल पेंटेन। नीचे वाला बताओ बस फटाक से, 1 2 3 4 5 डाई मिथाइल पेंटेन, समझ गए ना? चलो अब यहां बेटा क्या कहते हैं, एक और नाम यहीं से आप जानो, आप
जर्नल नाम के लिए ध्यान रखना बेटा। इसके लिए कभी कभी बेटा आपको यहाँ देखो, यहाँ से देखो, ध्यान देना है सर, कार्बन अगर ग्रुप मान लो बेटा ये ग्रुप मिल गया आपको, ये ग्रुप मिल गया, इसके आगे कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक बेटा। उससे पहले रुको, मैं आपको बता देना चाहता हूं CH2 मान लो इस तरीके से बेटा खूब बड़ी चेन लगी है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं N या फिर N प्रोपाइल। सर ये लॉन्ग चेन बेटा जब कोई ब्रांचिंग ना हो, इसमें क्या ना हो, ब्रांचिंग ना हो, तो ब्रांचिंग नहीं होती बेटा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, N प्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, N प्रोपाइल। मान लो कहीं ग्रुप में छूट गया है, ये चीज लग गया है, तो इसको क्या बोलोगे आप, N, क्या बोलोगे आप, N प्रोपाइल है सर ये, ठीक। हाँ मान लो किसी ग्रुप, अभी एग्जांपल लेके हम बताएंगे, ध्यान रखो, परेशान ना हो आप। पहला चीज समझो आप, ये लॉन्ग चेन कहीं ब्रांचिंग नहीं हुई है, ध्यान देना आप, तो क्या होगा वो N नॉर्मल, N फॉर नॉर्मल प्रोपाइल होगा। अच्छा इधर देखो बेटा आप, ये देखो ध्यान से, अगर कहीं ये ग्रुप लगा, यहां पे कुछ भी लॉन्ग चेन लगी हो, मान लो ये चेन छूट गई हो या यहां शुरू हो गई हो, तो 1 2 दूसरे कार्बन पे जैसे ही बेटा आपका एक मिथाइल छूट गया, तो इसको बेटा हम आइसो बोल देते हैं। और सर कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो आइसोप्रोपाइल, ये ध्यान, क्या हो जाएगा ये, आइसोप्रोपाइल। तीसरी चीज बेटा देखो ध्यान से, यहां पे CH3, ये देखो बेटा, अगर इससे कुछ भी लगा हो आगे, उससे मतलब नहीं हुआ है बेटा, लेकिन ये एक कार्बन के साथ 3 कार्बन आ गए एक ही साथ बेटा, तो यहां हो जाएगा बेटा नियो, इसको नियो बोलते हैं, इस ग्रुप को नियो बोलते हैं। तो बेटा ध्यान दो यहां पर कि 1 2 3 4 है ना, तो नियो ब्यूटाइल, नियो प्रोपाइल पॉसिबल नहीं है, नियो ब्यूटाइल पॉसिबल होता है, ध्यान रखने के बाद, ठीक। अब जरा इसका बेटा आप लोग क्या कहते हैं, जर्नल नाम जरा बताओ, को ट्राई करो इसको करने के लिए। सर 1 कार्बन 2 कार्बन और टोटल हो गया सर 3 कार्बन, 3 हो गया, लेकिन 3 के बाद बेटा ये क्या है, 2 इधर छूट रहे हैं आपके, ठीक है। तो सर दूसरे नंबर कार्बन पे ही 2 मिथाइल ग्रुप लगी हुई है, तो सर ये नियो दिख रहा है, डी नियो दिख रहा है। अब नियो दिख रहा है सर, टोटल कार्बन उसमें ऐड कर लेते हैं। अब हम लोग टोटल कितने कार्बन है, 5 है सर, ये नियो वाली पोजीशन है, इसलिए सीधे लिख देंगे बेटा नियो पेंटाइल, नियो पेंटेन सीधे बोलेंगे भाई, एल्केन है ना, तो नियो पेंटेन हो गया आपका, ध्यान रखना ये बात, ठीक। सर इसकी बात अगर करोगे तो 1 2 इधर ध्यान दो बेटा, 2 पे एक छूट रहा है, अब आगे और बढ़ रहे हो आप, 4 हो गया, 4 1 5, क्या कहोगे इसको बताओ, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन बोल दोगे आप, आइसोपेंटेन, ध्यान रखना। सर इसकी बात अगर करी जाए तो क्या होगा बताओ बेटा, टोटल कितने कार्बन बताओ, 1 2 एक्स्ट्रा और हो गया, 5 2 7 हो गया ना, लेकिन सर ये 2 पोजीशन ऐसा है नियो वाली है, तो नियो हेप्टेन, नियो हेप्टेन हो जाएगा बेटा। इसकी बात करो बेटा, आइसो 1 2 3 4 5 1 6, आइसो हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, हेक्सेन या हेक्सेन बोलो आप, ठीक है, ये ध्यान रखना। हेप्टेन भाई ऐसे हिंदी में लिखोगे, इसमें क्या हिंदी वाली इंग्लिश बता रहे हैं बार बार हम आपको, और ये हिंदी वाली ही इंग्लिश है, ध्यान रखना, इंग्लिश वाली ही हिंदी है आपकी, हिंदी वाली इंग्लिश है, ये ध्यान रखना, ठीक। बार बार एक बात ना दोहराओ, नहीं फिर इसको नोट करो फटाक से, आइसोनियो वाला बात जरूर। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, ये और ये जल्दी करके दिखाओ हमको फटाफट, हैं। हाँ आइसोनियो करके मेन चैन को लेते हुए, प्रोपाइल ब्यूटाइल क्या चीज है वो, नियो ब्यूटाइल है, आइसोप्रोपाइल है, एन प्रोपाइल है, क्या है वो ध्यान दो यहाँ पर। सबसे पहले बेटा आप लॉन्ग चैन, फंडा क्या है बेटा, लॉन्ग चैन, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से काउंट करो, 1 2 3 4 पे ही आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सर 4 पे कौन सा ग्रुप आ गया सर, ये समझो बात को बेटा ध्यान से, यहां पर देखो एक कार्बन यहां भी है और एक ये है, एक ये है, सर ये तो प्रोपिल लग रहा है, लेकिन सर ऐसा प्रोपिल है कि एक ही कार्बन से यहां 1 2 चल रहे हैं, मान लो यहां से स्टार्ट करें 1 2, और दूसरे पर सर क्या हो रहा है, ये छूट जा रहा है, तो ध्यान दो बेटा यहां पर 1 2, दूसरे पे ये छूट गया,
तो ये क्या हो गया था बताओ, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल हो गया था। तो यहाँ कहोगे बेटा आप कि 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, और फिर पूरा कार्बन कितना है 7 है, बस हेप्टेन लिख दो, खत्म खेल। ये देखो 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक, ये ध्यान रखना बेटा। अगली चीज सुनो, यहां पर एक तरीका और है, लिसन। जब बेटा क्या कहते हैं, आप जब देखो यहां पर पहले वर्ड रूट देखोगे बेटा आप, हेप्टेन है सर जी, तो हेप्टेन हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान से बेटा, हमें 4 नंबर पर एक तरीका दूसरा देख लो आप, 4 नंबर पे सर हम अगर काउंटिंग यहां से करें बेटा, यहां पे 1, अगर बेटा जो चैन छूट रहा है उस चैन के अंदर में भी एक चैन छूट रहा है, तो ध्यान रखना उसको ब्रैकेट के अंदर में और डैश के रूप में लिखते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना। सर अगर यहां 4 पे ये ग्रुप लगा है बेटा, तो 4 के अंदर में भी हम काउंटिंग शुरू कर देंगे, तो 1 और 2, तो 1 2 पे सर 1 पे ये लगा हुआ है मिथाइल आपका, और 1 2 इथाइल हो जाएगा, यहां पर 1 2 इथाइल हो जाएगा, और ये सर 1 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, तो यहां सर हम लिखेंगे सभी में 4, और फिर 1 पे डैश लगाएंगे, यहां पे अंदर में ही चल रहा 4 पे, जिस समय क्या हो रहा है ध्यान दो, यहां पे 1 डैश पे है सर जी मिथाइल आपका, मिथाइल, और फिर सर टोटल क्या है आपका चैन, इथाइल है, तो यहां लिखो बेटा आप इथाइल, ये ध्यान रखना, 1 डैश मिथाइल इथाइल, ये होगा आपका ये, और हेप्टेन, एक तरीका ये आपका, एक तरीका ये है आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है, ठीक। अच्छा अब ये वाला देख लो बेटा, यहां पर इसकी बात करो, 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान रखना सर 2 पे ये छूट रहा है और 4 पे ये छूट रहा है, जरा बनाओ भाई इसको, कैसे बनाओगे बताओ ध्यान से, बनाओ इसको, बनाओ, देखो इसको बेटा कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल भैया, देखो यहाँ पे 2 पे आ गया आपका इथाइल, ये देखो भैया इसको बोलते हैं हाइफन, क्या बोलते हैं हाइफन, ये डैश थोड़ा लग जाए ना, हाइफन बोलते हैं उसको, तो 2 इथाइल हो गया बेटा, 2 एथिल क्या होगा आप हिंदी में, और फिर बेटा क्या होगा 4, फिर डैश क्या कहोगे नियो, 4 कार्बन है ब्यूटाइल, ब्यूटाइल और हेप्टेन। अच्छा अब सुनो बेटा दूसरा देखो ध्यान से, यहाँ पे सर 2 इथाइल तो होगा, ध्यान दो बेटा यहाँ पे 2 इथाइल तो होगा, लेकिन सर 4 पे ऐसी बात चल रही है यहाँ बेटा ना, कि अंदर में ही 1 2, तो 1 डैश 1 डैश 1 डैश का 1 डैश पे देखो ये 2 छूट रहा आपका, तो डाई मिथाइल और इथाइल, भाई 2 कार्बन चल रहा ना, इथाइल डाई मिथाइल, भाई अल्काइल अल्काइल ही रहेगा, ध्यान रखना ये बात, नहीं मेथेन लिख दो अंदर में, ठीक है, और फिर यहां हो जाएगा हेप्टेन बेटा लास्ट में, ये ध्यान रखना लास्ट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा देख लो यहाँ पे फटाक से, ध्यान दो यहाँ पे, चलो करो, बहुत है इतना नहीं, दंग हो जाओगे तुम लोग, करो। लिसन देखो बेटा फटाक से इसको, ध्यान दो यहाँ पे पहले लॉन्ग चेन देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा देख लिया करो कभी, क्या अंदर भी जाने पे 9 चैन तो नहीं मिल रही है, 6 7 8 9, तो ध्यान रखना बेटा यहाँ पे जहां ज्यादा चैन मिल जाए आपको, चैन मतलब जहां ब्रांच ज्यादा मिल जाए आपको, उस तरफ भाग लिया करो तुरंत आप, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो
4, देखो 4 तक यहाँ चले आप। 5 के बाद बेटा देखो क्या छूट रहा आपका, एक नॉर्मल चैन का चीज छूट रही है आपकी, ठीक। 5 और 6 करेंगे हम यहाँ पे, 6, 7, 8 और 9, ये ध्यान रखना। जहां से ब्रांच, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, जहां से ब्रांच ज्यादा मिले तुमको। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे 4 पे ये ब्रांच मिल गई सर, और 6 पे देखो ये ब्रांच मिल गई। तो हमें भाई ब्रांच से मतलब है, ज्यादा ब्रांच जहां मिल जाए हमको, ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी ब्रांच जहां मिले, उसी रूट से आपको दबा देना है रास्ता, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे 4 पे मिल गया क्या आपका, 4 पे आइसो प्रोपाइल। सर 4 पे आइसो, 6 पे भी है बेटा, तो 4, 6 आइसो डाई आइसो भाई, डाई आइसो प्रोपाइल। फिर बेटा ध्यान दो यहाँ पे, सर 5 पे भी तो है कुछ। 5 पे क्या बताओ, 1 2 3 4, तो 5 पे ब्यूटाइल, ब्यूटाइल छूट रहा बेटा, 5 पे छूट रहा ना, 5 से छूट रहा भाई ब्यूटाइल, और फिर नोनेन। हाँ 9 कार्बन है ना, हाँ 9 कार्बन, ठीक है। ये कर लो आप लोग, चलो ठीक बेटा, बस इस तरीके से आप करो। कल एल्कीन एल्काइन और बाकी सब ग्रुप के, एल्कोहल एल्डिहाइड, ये सब कल हम लोग सीखेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।